स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 1 एंड 2 इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या पहले वो देख लेते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ठीक है, if they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q। ठीक है, रेशनल है कि नहीं वो बताना है, और वो बताने के बाद हमें प्राइम फैक्टर्स भी बताना है। अगर रेशनल नंबर है तो प्राइम फैक्टर भी बताओ उसका। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही देखा हुआ है, रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं, p बाई q के फॉर्म में होता है एक रेशनल नंबर, उसे भी कहते हैं। ठीक है, वेर q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो इफ दे आर रेशनल का मतलब कोई रेशनल नहीं भी है तो उसे हम कहते हैं इरेशनल, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, तो दोनों का एक बार फिर से देख लेते हैं कॉम्बिनेशन की रेशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है। ठीक है, रेशनल नंबर देख लेते हैं। रेशनल क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर जैसा कि अभी हमने 1 एंड 2 क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जिसके टर्मिनेटिंग आ जाए, डेसिमल एक्सपेंशन जिसके क्या आ जाए, टर्मिनेटिंग आ जाए। ठीक है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, टर्मिनेशनल हो गया, सॉरी टर्मिनेटिंग है, NATING आएगा, टर्मिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेट ना हो बट रिपीट करते रहे तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, जैसा क्वेश्चन 1 हमने किया था, टर्मिनेट जिसमें हो जा रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ है, वो दिखा देते। आपने पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ये है नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है। कैसे, 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा रेशनल्स की कंडीशन। ठीक है, इरेशनल क्या होते हैं। ठीक है, इरेशनल को पहचानने के लिए हमें ये रखना पड़ेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसे हम कहते हैं इरेशनल। ठीक है, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा टर्म, और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। ठीक है, बार बार मेरे से गलती क्यों हो रही, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ING, पता नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये मिस्टेक हो रही बार बार। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि पहले रेशनल बताओ फिर उसके प्राइम फैक्टर्स भी बताओ। देखो, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो 201 2001। ठीक है, फिर 2001, तो ये कैसा है, नॉन रिपीटिंग है, पूरा टर्म ही नॉन रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्योंकि आगे डॉट 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 लगा तो यही हमारा बनेगा इरेशनल नंबर। ये यहाँ पे खत्म हो गया, डेट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। ये अगेन यहाँ पे रिपीटिंग है बट बार है, तो ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है बट टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बना, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले में आता ही नहीं क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा कहीं से भी। ठीक है, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नहीं है, तो ये कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। ये कैसा हो गया, रेशनल होगा। और ये कैसा हो गया, रेशनल हो गया विद टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। जो टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है उसके ही हमें फैक्टर्स बताने हैं इसमें। ठीक है, जैसा कि अभी तक हमने किया हुआ है, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेट हो जा रहा है इसके बाद, दैट मीन्स ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो लिख सकते हैं। और टर्मिनेटिंग कितने के बाद है, पॉइंट के बाद देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद कितने, 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस this number has a terminating
डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कैसा है, इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, टर्मिनेटिंग हो तो कैसा है, रेशनल नंबर है, ठीक है, इट इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है, ऑफ द फॉर्म p बाई q एंड q is ऑफ द फॉर्म। अब देखो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेट का हमें पता है एक ही कंडीशन है कि 2m इंटू 5n होना जरूरी है उसको, तो फॉर्म क्या आएगा, 2m इंटू 5n, ठीक है। ये किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पॉइंट लगा, तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये पॉइंट हटाओ तो यहाँ मैं सिंपली लिख दूंगा 10⁹, जैसे हमने टर्मिनेटिंग में सेकेंड क्वेश्चन में किया था डायरेक्टली। तो 10⁹ को मैं 10⁹ को अगेन फर्दर लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 5⁹, ठीक है। तो डैट मीन्स 2m एंड 5n वाले ही फॉर्म हमें मिल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, ये हमें 2m एंड 5n वाले फॉर्म, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स कौन बनेंगे इसके, ठीक है, द प्राइम फैक्टर ऑफ q will be either 2 और 5 और both। जैसा कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया था, अगर कोई चीज़ की हमें कमी पड़ती तो हम उस चीज़ को मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, या तो 2⁹ होगा या तो 5⁹ होगा या तो दोनों ही होंगे, सही तो भी चलेगा। तो इन शॉर्ट सिर्फ फैक्टर्स हमें बताना है तो हम बता सकते हैं 2 और 5 या वो दोनों होंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि हमारा कैसा इरेशनल है, 0 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 000 के बाद डॉट 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 है, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ही हमारा कैसा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर की खासियत है ना। The decimal expansion is neither terminating nor recurring। नॉन रिकरिंग का मतलब है रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन ये वर्ड मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको कहीं पे रिकरिंग है तो इसका मीनिंग पता चले, रिपीटेशन, ठीक है। Therefore the given number is an irrational number, ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा सेकेंड ओवर हो गया। यहाँ पे थर्ड हमारा है 4.1234567 8 9। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बट इस पर बार लगा हुआ, बस इतना डिफरेंस है, तो ठीक है। टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीटेशन आ रहा है, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है, अगेन यहाँ से कौन चालू हो जाएगा, 1 2, अगर बार हटा दो तो ये अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसीलिए इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसे क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर तो है बट टर्मिनेटिंग नहीं है, तो टर्मिनेटिंग नहीं है तो प्राइम फैक्टर्स अलग होते हैं जिसके टर्मिनेशन ना हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं since the decimal expansion is non-terminating और फिर रिकरिंग का मतलब अगेन मैंने बताया था रिपीटेशन, आप रिपीटेशन लिखो या रिकरिंग लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, रिपीटेशन। द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ऑफ द फॉर्म p upon q
एंड Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में नहीं होगा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो फॉर्म कौन सा नहीं होगा, 2m इंटू 5m, द फॉर्म 2m इंटू 5n, ठीक है। दैट, तो प्राइम फैक्टर्स कौन आएंगे इसके, दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will also have a factor other than 2 और 5। क्यों ऐसा, क्योंकि टर्मिनेट हो जाता अगर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर अवेलेबल होता, बट ये दोनों नहीं है तभी ये बेचारा टर्मिनेट नहीं हो पाया, ठीक है। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई है। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आल्सो फॉर द फर्दर वीडियोस विच इज़ यूजफुल फॉर यू। ओके, शेयर भी कर लेना, ठीक है, मेरी वीडियोस को।